सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में पत्र संबंधी बातों की जानकारी से आपको अवगत कराया था और औपचारिक पत्र के संदर्भ की चर्चा भी हम लोगों ने किया था। आज अनौपचारिक जो पत्र हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। बोर्ड में विशेषकर दो प्रकार के पत्र हमेशा आते हैं, उनमें से कोई एक आपको लिखना है। अगर आपको अच्छा लगे कि औपचारिक ठीक है, विषय वस्तु की समझ अधिक है तो उसको लिखिए, या फिर अनौपचारिक अगर आपको समझ में आए कि उससे ज़्यादा सरल हैं और अच्छे आप कर सकते हैं तो उसको आप अपने मन के अनुसार लिखने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। अगले क्लास में औपचारिक पत्र के संबंध में आपको जानकारी दिया था। आज अनौपचारिक पत्र के संबंध में कुछ आपको जानकारी हम दें और उसमें जो मूल चीज़ है उसके संदर्भ की भी जानकारी हम करेंगे। अनौपचारिक पत्र में सबसे बड़ी जो बात है वह है कि हम उसका शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हम ऊपर में अपना पता लिखते हैं और पता में जहाँ से आप पत्र भेजते हैं उस जगह का नाम लिखते हैं। स्वाभाविक रूप से चूँकि पठन पाठन का काम विद्यालयों में होता है तो आज हम भी चाहेंगे कि अपने विद्यालय का पता देते हुए पत्र लेखन का कार्य शुरू करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम, यहाँ पर फिर इसके पश्चात हमको क्या करना है, डेट डालना है, तारीख नहीं। तो जैसे आज 29 जून है, 29 जून कॉमा 2021। पत्र किसको लिखना है, मान लीजिए अपने सगे संबंधी को हम अनौपचारिक पत्र में जगह देते हैं, उनके पास ही हम पत्र लिखते हैं। तो आज हम लोग पिताजी को पत्र लिखते हैं और विषय होगा पुस्तक खरीदने के लिए कुछ पैसों की मांग। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मौलिक चीज़ है वह है संबोधन और इसके बाद अभिवादन। संबोधन में क्या करेंगे, सबसे पहले उज्ज्वल पिताजी, सादर प्रणाम। इसके पश्चात इतना होगा, इसको हम लोग याद रखिएगा, यह है संबोधन। और यह है अभिवादन। ये दो चीज के अभाव में पत्र का सारी सुंदरता भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं और बच्चे अधिकांशतः यही गलती करते हैं। ये अगर संबोधन लिखते हैं तो अभिवादन भूल जाते हैं और अभिवादन लिखते हैं तो संबोधन भूल जाते हैं। तो ये काम आपको कम से कम में जल्दी करना है, संबोधन और अभिवादन के साथ साथ पत्र लेखन का काम करना है। ये पहली जो स्थिति है ये समझ में आपको आ गया। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कुशल से रहकर आप
सपरिवार की कुशलता हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता रहता। कितना हो गया? ये हो गया आपसी अपनी कुशलता और उनकी कुशलता की चाह। इसके पश्चात मैं इस सत्य सत्र में परीक्षा उत्तीर्ण कर दिया। अगले वर्ग की पठन पाठन हेतु पुस्तक की अति आवश्यकता है। अतः आपसे ₹2000 पठन पाठन हेतु पुस्तक की आवश्यकता है। अतः आपसे ₹2000 की अपेक्षा करता हूं। आपका पुत्र रमेश प्रसाद। ये चीज़ आपकी पत्र लेखन में हो गई। स्वाभाविक रूप से जब भी हम पत्र लेखन का काम करें तो अनावश्यक बातों से बचने का प्रयत्न और प्रयास हमें करना चाहिए। उसकी आवश्यकता अगर नहीं है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस प्रकार से ये पत्र लेखन का कार्य आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में अन्य कार्यों के लिए हम लोग फिर सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।